आज मैं आपसे मुलाकात करवाऊंगा हमारे उन प्लेयर्स की जो नेशनली कंपीट कर चुके हैं। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਭਲਵਾਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਨੇ ਸਗੀਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ करना चाहिए ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ दिन अपना टाइम देने ਆ। हमारे फैसलाबाद की जो धरती है बड़ी जरखेज धरती है, इसने बड़े बड़े नामवर पैदा किए जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का रोशन किया है। ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ 2000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 5 ਰੁਪਏ नहीं ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਪੋर्ट ਕਰਦਾ ਕਾਦੀ ਭਲਵਾਨੀ रह गई है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वालों का बहुत शुक्रिया जी, फीडबैक ज़रूर देते रहा करें, बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब बनाम सरकार में कुछ नए टॉपिक्स भी ऐड हो गए हैं। अब हम थोड़ा स्पोर्ट्स पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और फ़रोग देने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी अदर स्पोर्ट्स हैं, हमारी जो पंजाब हुकूमत है, हमारी जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, इनका ध्यान हमारी जो अदर स्पोर्ट्स हैं उन पर होना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन हज़रात, आप एक नाम जानते होंगे, बड़े सगीर पाको हिंद का बहुत बड़ा नाम द ग्रेट गामा पहलवान। ऐसा नाम जो कि दंगल की हिस्ट्री में और कुश्ती की हिस्ट्री में सुनहरे हरूफ से लिखा जाता है और दुनिया जानती है, दुनिया मानती है, बड़े सगीर पाको हिंद में इससे बड़ा रेसलर कोई नहीं था, ठीक है। ग्रेट गामा जी हिंदुस्तान में पैदा हुए, फिर पार्टीशन हुई, लाहौर आ गए और अपने 52 साल के करियर में अनडिफीटेड रहे, इसलिए उनको टाइटल दिया गया द ग्रेट गामा। तो ये कोई बहुत ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मकसद कहने का ये है कि जब पहलवानी में और कुश्ती में इतना बड़ा नाम जुड़ गया हमारी इस धरती से, इंडिया से भी और फिर पाकिस्तान से भी, फिर उसके बाद जारा पहलवान जी भी आए और बड़े बड़े नाम आए जिन्होंने कुश्ती में अपने जौहर दिखाए, कमाल दिखाए, ग्रेट पहलवान हुए इस सदी के। और उसके बाद इस स्पोर्ट पर, इस कैटेगरी में जिस पर आपको कुश्ती कहते हैं, दंगल कहते हैं, इस पर कोई ख़ास काम किया ही नहीं गया। मतलब इन दो नामों के बाद हमें कोई बड़ा नाम आज तक सुनाई ही नहीं दिया, ना दिखाई दिया गया इस पूरे स्पोर्ट में। कुश्ती और दंगल के इस खेल में कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। रीज़न ये है कि ये वो खेल हैं जिनके ऊपर हमारी कभी तवज्जो ही नहीं रही, ठीक है। ये वो खेल है जिस पर इन्वेस्ट किया जाता है, ये वो खेल है जिस पर खिलाड़ी को तैयार किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद इतनी मेहनत और मुशक्क़त के बाद जब खिलाड़ी तैयार होता है, फिर वो लड़ने के काबिल होता है और फिर वो रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाता है। आजकल की जो आप जदीद कुश्ती देखते हैं, वो जो रेसलिंग है, ठीक है, जो प्रो रेसलिंग के नाम से भी जिसको कहा जाता है, ठीक है, वो तो मसनूई रेसलिंग है ना, वो रेसलिंग है जो एक्चुअली एक्टिंग है, जो आपको दिखाई जाती है और लोग आजकल की जो जनरेशन है उसे देखकर बहुत महसूस होती है। लेकिन अगर कुश्ती और असल दंगल की बात की जाए तो वो ये अखाड़ा है जो मेरे बिल्कुल अकब में मौजूद है। ये है असल प्रो रेसलिंग, ये है असल कुश्ती, ये है असल दंगल। आज के प्रोग्राम के हवाले से हम कुछ सवालात हैं जो ये फेडरेशन है, फेडरेशन के यहाँ पर कुछ सीनियर लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स भी मौजूद हैं। जी हाँ, आज मैं आपसे मुलाकात करवाऊँगा हमारे उन प्लेयर्स की जो नेशनली कंपीट कर चुके हैं, वो जो इंटरनेशनली कंपीट कर चुके हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। क्या आप उनका नाम जानते हैं? नहीं, आई एम श्योर कि आप उनका नाम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उनको कभी दिखाया ही नहीं गया, उनके पास कोई पहुंचा ही नहीं, उनकी आवाज़ ही कोई नहीं बना। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपसे जो मुलाकात करवाऊंगा वो बड़े प्लेयर्स हैं, वो फेडरेशन के लोग हैं, बड़े सीनियर कोचेज़ हैं कुश्ती और दंगल के, जो हमारे इस फैसलाबाद में एक अपना सेटअप चला रहे हैं। अब इस सेटअप में क्या वो अपनी मदद आपके तहत हैं या उनको सपोर्ट मिल रही है फेडरेशन की तरफ से, या स्पोर्ट्स फेडरेशन की तरफ से उनको फंडिंग हो रही है, नहीं हो रही, खिलाड़ी को कैसे तैयार करते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, कितनी मेहनत लगती है, क्या तरीक़ाकार है कि आप एक रीजनल लेवल पे जाते हैं, फिर डिवीजनल लेवल पे जाते हैं, उसके बाद आप नेशनल लेवल पे जाते हैं और फिर नेशनल लेवल पे से इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं। तो ये आज के प्रोग्राम में तमाम तर मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। आइए आप भी अखाड़े में चलें और मैं भी अखाड़े में चलता हूँ। व्यूअर्स, हमारे साथ अब इस टाइम अखाड़े पर मौजूद हैं मोहम्मद अफजल मिट्टू पहलवान साहब। आप एक तो दुबई चैंपियन भी हैं, इसके अलावा फॉर्मर प्रेसिडेंट फैसलाबाद रेसलिंग एसोसिएशन भी हैं। सर खुशामदीद कहता हूँ सबसे पहले आपको। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम सलाम। सर सुनाओ की चल रहा है पहलवानी दे विच फैसलाबाद विच ਇਹ ਅਖਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। जी ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਵਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਸਾਡੀ ਫਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕਾਫਤੀ ਖੇਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਨੇ ਸਗੀਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੂਜ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੰਗਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਕ ਸ਼ੌਕ ਵੱਧਦਾ ਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਜਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਲਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਭਲਵਾਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀਰ ਭਾਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਬਈੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਫਰਕ ਤੇ ਵੀ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੋ ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਲਈ? ਸਰ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ, ਉਹ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਵੀ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਮ ਇਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਮ ਵੀ ਇਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਇਰਾਨ ਦੇ ਭਲਵਾਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਜਾ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਲੀਆਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਭਲਵਾਨ ਦੇ 1000 2000 500 ਨਾਮ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਰਬੀ ਲੋਕ ਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਜੋਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਲਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਜੁਮੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਰਲ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵਧੇ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਘੁਲਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਘੁਲਦੇ ਆ, ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਢੱਠਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਝੁੰਬਰੇ ਹਰ ਜੁਮੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਂਗਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਬਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੰਗਲ ਸ਼ੰਗਲ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਮਰਾ ਛੋਟਾ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਟ, ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੱਟ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ, ਕਬੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਘੁਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ 15-20 ਖਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਛੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਕਿ ਛੱਡ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਸਭ ਛੱਡ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 3 ਖਾੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਭਲਵਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਕਿਉਂ ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਐਸ ਖੇਡ ਮਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਘੋਲ ਮਗਰ, ਭਲਵਾਨੀ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਗਾ, ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੰਗਲ 'ਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਵਾਨੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਡੇਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਸਵੇਰ 2 ਘੰਟੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਲਵਾਨੀ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਬੱਚਾ ਹੁਣ 1000-2 ਕਮਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2000 ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਭਲਵਾਨ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਏਡੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਤੇ ਭਲਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਵਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਣੀ ਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਹੂਲੀਅਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੰਗਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਘੁਲਣੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਵਾਨੀ ਵੱਧਦੀ ਆ।
ਲੇਕਿन ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਵਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰੁਸਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਲੱਖ ਇਨਾਮ ਆ 50,000 ਆ ਸੌਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ इस तरह बच्चों का भी दिल टुट जाता वा पहलवानी बहुत महंगी है। बहुत शुक्रिया जी। एक ब्रेक की जानब जाते हैं और भी यहाँ पर सीनियर जो है वो पहलवान मौजूद हैं, एसोसिएशन के लोग मौजूद हैं, फेडरेशन के लोग मौजूद हैं, यंगस्टर्स भी हैं, नए पहलवान भी हैं और सीनियर लोग भी हैं। इन सबसे आपकी मुलाकात करा मोहम्मद आतिफ नौमी मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप एसोसिएट सेक्रेटरी पंजाब रेसलिंग एसोसिएशन है। नौमी भाई मेहरबानी, शुक्रिया, वक्त दे रहे हैं आप इस टाइम बिजी हैं, मुझे पता है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जाहिर है एक जिम्मेदारी होती है, तो 2 से 3 मिनट 4 मिनट हमें दें। कैसा चल रहा है मुझे ये बताएं, जो ओवरऑल माहौल है, बच्चे तैयार श्यार हो रहे हैं, किसी इवेंट के लिए तैयार हो रहे हैं या ये रेगुलर ट्रेनिंग हो रही होती है? करते ये रेगुलर ट्रेनिंग है, मगर इवेंट आ रहे हैं खेलता पंजाब गेम्स। जब ये नून लीग की गवर्नमेंट आती है, ये माशाल्लाह गेमों को प्रमोट करते हैं, तो इसलिए उन्होंने निकाला है खेलता पंजाब गेम, उसके बाद पंजाब गेम ही होंगी, उसके बाद नेशनल गेम में फिर सैफ गेम भी पाकिस्तान में हो रही है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो पाकिस्तान मुल्क है वो बड़ा सेफ मुल्क है, ताकि हम ये पैगाम देना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि आप पाकिस्तान में आएँ खेलें, ये बड़ा महफूज मुल्क है, बड़ा प्यार करने वाला मुल्क है। तो अभी सैफ गेम भी आ रही है, नेशनल गेम भी आ रही है, पंजाब गेम भी हो रही है। अभी ये खेलता पंजाब गेम है, उसके लिए बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये कहाँ पे इवेंट हो रहा है? ये लाहौर में हो रहा है। पहले डिस्ट्रिक्ट होगी, तहसील लेवल होगी, डिस्ट्रिक्ट होगी, उसके बाद डिवीज़न होगी, फिर ये जाएंगे उधर लाहौर में लड़ने के लिए। इसमें 8 वेट कैटेगरी रखे गए हैं, इसमें 57 किलो है, 61 किलो, 65 किलो, 70 है, 74 है। बच्चे तैयार हो रहे हैं? बच्चे तैयार कर रहे हैं माशाल्लाह। हमारे फैसलाबाद में 7 क्लब जो रजिस्टर हो चुके हैं इस वक्त। कितने हो चुके हैं? 7 क्लब रजिस्टर हो चुके हैं रेसलिंग के। तो अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह 7 में बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, बच्चे भरपूर मेहनत करते हैं। हालांकि ये जो शौक है ये बहुत महंगा शौक है, इसमें बड़ा पैसा चाहिए होता है, इसमें बच्चों को खुराक ही रखनी ज़रूरी है। इसमें बादाम हम 2 टाइम देते हैं बच्चों को। पहलवान जी, मैं आपसे ये बिल्कुल एक तफसील लूँगा कि एक प्लेयर को, एक बच्चे को अगर पहलवानी के लिए किसी कंपटीशन के लिए तैयार करना है तो 0 से लेकर कंपटीशन तक क्या मरहला होता है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। लेकिन अभी पहले मुझे आप ये बताइए कि जिस तरह से अभी आप बता रही हैं खेलता पंजाब इवेंट हो रहा है, तो इन बच्चों की ये जो पार्टिसिपेशन है, इनकी जो रजिस्ट्रेशन है, वो एसोसिएशन फेडरेशन अपने एंड से करवाती है या ये बच्चे इंडिविजुअली जाकर करवाते हैं? बच्चे हमें एसोसिएशन फैसलाबाद की बनी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट डिवीजन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, पंजाब के एसोसिएशन हूँ। बच्चों को मैं इनकी रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। तो कोई फ़ी वगैरह है या फ्री रजिस्ट्रेशन? फ्री हो रही है, और इसमें बच्चों को अच्छा खासा इनाम भी मिल रहा है, जिसमें ये बच्चों को खासे पैसे भी मिलेंगे। ये बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है। उसके अलावा तारक नज़ीर साहब हैं, डिवीजनल स्पोर्ट अफसर, उन्होंने कहा है कि आप रुस्तम में फैसलाबाद करवाएं, 5 लाख रुपया हमें दे रहे हैं और साथ में ग्राउंड भी दे रहे हैं। ये जो खाड़े हैं हमें उन्होंने फ्री दिए हैं। जब हम इवेंट करवाते हैं, मैडम साहिदा लतीफ़ साहिबा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर हैं, वो भी हमारे साथ बहुत सारा ताउन करती हैं। मगर ताउन हो रहा है आपके साथ? इधर हो रहा है, जो गवर्नमेंट की तरफ बजट आता है वो उनको बजट नहीं मिला। ये हम अपनी गिरह से भी करते हैं और अपने स्पोर्ट अफसरान से जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो जो भी होता है उनके पास वो हमें मुहैया करते हैं, जो भी फैसिलिटी देते हैं, ट्रॉफी दे दी, इनाम दे दिए। तो माशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हर 1 महीने के बाद एक अच्छा इवेंट करवाया जाए, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करें और इनको अच्छे खासे इनाम मिले और इनका जज्बा जो है भरपूर। जैसे अरशद नदीम साहब ने पूरी पाकिस्तान कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया, गोल्ड मेडल लेके आए पूरी दुनिया में ना, तो पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया, पाकिस्तान का एंथम उधर बजाया। तो इसी जोश जज्बे से जैसे उसको प्राइज़ दिए हैं, मरीम नवाज साहबा ने दिए हैं, जरदारी साहब ने दिए हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उसको बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया है। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है, बड़ी अच्छी बात है। आप ये देखें, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा मेडल जो गोल्ड हैं वो हॉकी में है। हॉकी के बाद अगर देखा जाए तो रेसलिंग ऐसी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के पास मेडल है। सैफ गेम के मेडल है, वर्ल्ड मेडल है हमारे पास, कॉमनवेल्थ गेम के मेडल है, वर्ल्ड चैंपियन इनाम भट्ट है, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। 3 मरतबा वो मुसलसल हैट्रिक की उन्होंने उसमें पाकिस्तान की, और वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। तो अच्छे खासे इनाम मिले, उनको नौकरी भी मिलती है। जो बच्चा मेडल निकालता है उनको हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, नौकरियाँ देते हैं। हमारे स्पोर्ट अफसर हैं वो बुला के इनको इनाम देते हैं, इनको शाबाश देते हैं। हमारे फैसलाबाद की जो धरती है बड़ी जरखेज़ धरती है, इसने बड़े बड़े नामवर पैदा किए जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का रोशन किया है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब ले लें आप, शहबाज सीनियर ले लें आप, अरशद नईम अच्छा पहलवान बोरियां वाला, वो एशियन के गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिन्होंने रेसलिंग में लिया है। कमर गुज्जर हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल लिया कॉमनवेल्थ गेम इंग्लैंड से। वो इंडिया का जो यानी कि वर्ल्ड का जो 1 नंबर 1 था सुशील कुमार, उससे आ रहे हैं। हमारे इससे पहले थे वो
तो तोता पहलवान है, टीडी पहलवान है, जूरी पहलवान है, बलौरी पहलवान है, जो ऐसे हमारे वो नामवर लीजेंड पहलवान है, उनको देख के बच्चों को शौक पैदा होता है और बच्चों को हम लेके आते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं सुबह और शाम के टाइम इनको। ये बड़ा मेहनत वाला काम है। सबसे जो जितनी स्पोर्ट पाकिस्तान में होती है सबसे कॉस्टली ये स्पोर्ट्स है हमारी रेसलिंग की। क्योंकि इसमें खुराक सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि वो खुराक आजकल वैसे ही हालात जो हैं वो बहुत महंगी है। अच्छा, फ्यूचर मुझे ये बताएं, क्योंकि अब फिर हम पहलवानों से भी बात करेंगे, मैं ज़रा तफसील आपसे जानना चाह रहा हूँ। ये जितने बच्चे आपके पास हैं, ज़ाहिर है कोई पढ़ता होगा, कोई काम करता होगा, कोई जॉब करता होगा, इनको फ्यूचर आप क्या मुख्तस करते हैं और इनके लिए क्या आपको आगे आने वाले वक्त में जो लॉन्ग टर्म एक फ्यूचर है वो नज़र आता है? देखिए, जितने हमारे उस्ताद साहिबान हैं, कोचेज़ हैं, ट्रेनर हैं, वो इनको भरपूर तरीके से ट्रेनिंग और कोशिश करते हैं। ये बच्चे की अपनी खुद की है कि वो कितना, यानी कि अपने जहन से या दिमाग से कितना वो दिलचस्पी लेता है। अगर वो दिलचस्पी लेगा तो वो जीतेगा पाकिस्तान का और अपना माँ बाप का नाम रोशन करेगा। देखिए, कोचेज़ जो हैं, ट्रेनर, वो अपनी पूरी भरपूर मेहनत करके इनको अपने दाव पे सिखाते हैं, मगर जब परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, खेलना पड़ता है, तो बच्चे ने खेलना है। बाहर कोचेज़ के ज़ोर वज़न ज़्यादा उनके लगते हैं कि यार ये बच्चे को मैंने सिखाया है तो बच्चे मेरे को जीतना चाहिए, ताकि मेरा नाम पाकिस्तान का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। उसका तो बहुत बड़ा अमल दखल होता है सारे सिलसिले में। मगर जो देखे ना, कितना ही नाम मिला अरशद हनीफ को, एक कोच को एक पैसा भी नहीं मिला, तो ये तो ज़्यादती है ना। जिसने तैयार किया है वो भी उतना ही डिजर्व करता है। मिलने चाहिए ना, कोचेज़ को कुछ नहीं मिलता, कोचेज़ को यानी कि कुछ नहीं मिलता, जो अपनी दिन रात की मेहनत, जो अपना तजर्बा है, वो वो फेडरेशन ने जो दे दिया या जो कहीं से आ गया बस थोड़ा बहुत, तो बस उसी पर है गुजारा। मैं यही कहता हूँ, जो हमारे अरशद सत्तार साहब है पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के, उन्होंने पाकिस्तान की जो पहलवानी सोई हुई थी उसको दोबारा जिंदा कर दिया है। जो अखाड़े बंद थे उनको दोबारा खोलना शुरू कर दिया है। जिधर 18-20 लड़के हैं उनको मैट दिया है, 35 लाख रुपए का मैट है, वो पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन मैट देती है। वो कहीं से भी दे पैसे या अपनी गिरा से दे, ताकि बच्चे हमारे पाकिस्तान के तैयार हों, पाकिस्तान का नाम रोशन करे। गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ हमें 18 लाख रुपये एक साल का मिलता है फेडरेशन को। 18 साल में हमने जो हमारे रेफरी हैं, जो हमारे कोचेज़ हैं, जो हमारे ऑफिशियल हैं, उनकी टिकटें आती हैं जो उन्हें बाद में फीफा को फीला को वो पे करनी पड़ती हैं। जब कोई इवेंट आता है, कोई टूर आता है बाहर जाने का, तो वो हम आपके जैसे जो बंदे हैं उनसे पैसे लेके पहलवानों को भेजते हैं, ताकि यार ये टूर करें, चाहे जीते चाहे हारें, हमें लेकिन सपोर्ट तो होना इनको होना चाहिए। वो गवर्नमेंट हमें ये नहीं करती कि 18 लाख का क्या यार बजट, आप इंडिया चले जाएं, मेरा ख्याल है कि उनका 10 करोड़ का बचत है रेसलिंग का एक साल का। हमारा 18 लाख है। 18 लाख में इवेंट भी करवानी है, नेशनल भी करवानी है हमने, उसमें पाकिस्तान भी करवाना है, उसमें टिकटें भी लगवानी है रेफरीज की। तो ये बहुत, ये तो इवेंट्स का खर्चा हो गया। तो जो वैसे जो ट्रेनिंग है, डेली बेसिस की ट्रेनिंग है या वीकली ट्रेनिंग है, फिर वो अखराज आते हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो भी आपने उसी में कवर करने होते हैं? नहीं, वो फेडरेशन में नहीं देती। जो बच्चों की सुबह शाम की जो खुराक है, ये इन्होंने अपनी गिरा से करनी, इनके माँ बाप करते हैं। कोचेज़ भी नहीं देते इनको, इनके उस्ताद साहिबान भी नहीं देते, इनके माँ बाप ये खुद से करते हैं। शौक में अपने ऊपर लगाते रहते हैं। जितना ये लगाते हैं उतना मिलता नहीं है। यानी कि एक माँ बाप की कुश्ती आ गई तो इन्होंने रोज़ का 2000 भी लगाना है, 60,000 मंथली हो गया, तो इनको 5000 मिलेगा, 55,000 की गिरा से गया ना। सिर्फ एक शौक है ना होने के बराबर। ये शौक है कि अपना और अपने माँ बाप का, अपने उस्ताद साहिबान का और पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। क्या पैगाम देंगे इससे पहले कि हम बड़े पहलवानों की जानिब, और मैं भी ज़रा खाड़े में उतरता हूँ, ज़रा दो हाथ होते हैं, ठीक है, तो आप क्या पैगाम देंगे, गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट करना चाहें? मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आप क्रिकेट को पजीराई देते हैं, प्लीज़ आप हमारी रेसलिंग को पजीराई दें। इंशाल्लाह ताला ये वर्ल्ड में, कॉमनवेल्थ गेम में, एशियन में, ये हर जगह से आपको मेडल ला के दे सकते हैं, जिससे पाकिस्तान का झंडा बुलंद होगा, पाकिस्तान का तराना बजाया जाएगा। तो रिक्वेस्ट यही है कि आप बजट दें, फंड दें, पहलवानों को, हमारे खाड़ों को बजट दें, ताकि हम वो वाशरूम अपने बनवाएं, नहाने के लिए कोई कमरा हो, में कपड़े चेंजिंग करने के लिए, बच्चों के लिए कोई वजीफे हों। अगर वजीफे इनको मिलेंगे तो ये ज़्यादा शौक से मेहनत करके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आतिफ भाई, नूमी भाई। अच्छा, अभी मैं ज़रा तैयारी करता हूँ ज़रा अखाड़े में अंदर उतरने की, और ज़रा पहलवानों से बात करते हैं वो कितने इंथुजियास्टिक हैं और कितने उनके अंदर उनका शौक़ है और कितना उनके अंदर एक जज्बा है अपने आप को मनवाने का और पहलवानी में अपना नाम बनाने का और अपने रीजन का, अपने मुल्क का नाम रोशन करने का नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। आइए प्लेयर से भी मुलाकात करते हैं। वालेकुम क्या सलाम। नाम है भैया? जी मोहम्मद अवैस खालिद। अवैस, आप यहाँ पर क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हो? मैं एज ए ट्रेनर हूँ यहाँ पर। आप ट्रेनर? ये खालिद भट्ट रेसलिंग क्लब है और मैं उनका बेटा हूँ। उनके बाद एज ए ट्रेनर मैं ही हूँ यहाँ पर। सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस खाड़े ने फैसलाबाद का नाम पूरे पाकिस्तान में रोशन किया है। ठीक है। लाहौर में, गुजरांवाला में फैसलाबाद की नुमाइंदगी किया और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सेकंड पोजीशन ली है। और हमारे पास शुएब भट्ट, बिलाल भट्ट, इस्माइल खान है और हमजा है, जो कि नेशनल लेवल के गोल्ड और सिल्वर मेडल हैं सब लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही कोशिश है कि हम
फ़िलहाल तो फैसलाबाद का नाम रोशन कर रहे हैं और आगे इंशाल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का भी नाम रोशन करें। सही हो गया। अच्छा, आप स्टडी आपने की है? जी, मैं कितना पढ़े आप? मैं BS 6 सेमेस्टर कर रहा हूँ। BS 6 सेमेस्टर आप कर रहे हैं और शाम को यहाँ आते हैं? ये शौक है आपका, वालिद साहब को देखकर शौक पैदा हुआ, या एक होता है ना कि कुछ डिफरेंट करने का? देखें, बाकी स्पोर्ट्स तो हो ही रही हैं, क्रिकेट है, हॉकी है, जेवलिन भी आ गया, बॉक्सिंग भी आ गया और बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं। कुश्ती में या दंगल की जहाँ तक बात की जाती है, तो दंगल में अभी तक वो पजीर आई लोगों को, शायद वो लोग सामने नहीं आए या वो बने हैं तो उनको दिखाया नहीं गया। ठीक है, आप क्या कहते हैं कि कहाँ कमी रह गई है? देखिए, हमें प्रमोट नहीं कर रहे। असल में हम अपनी मदद आपके तहत ये अखाड़ा चला रहे हैं, हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं भी कोई भी प्राइवेट तौर पर भी कोई भी मदद नहीं मिल रही। कोई सपोर्ट नहीं? मैं एज ए वापडा मुलाजम हूँ, ठीक है। इसी कुश्ती की बेस पर, अपना रेसलिंग की बेस पर वापडा मुलाजम भी ठीक है, हूँ और अपनी मदद आपके तहत ही ये अखाड़ा चला रहे हैं। सही है। तो ये जो गवर्नमेंट की जॉब है आपको, ये पहलवानी के बाद आने के बाद ऑफर हुई और मिली है? जी बिल्कुल, ये तो चलो एक बहुत अच्छी चीज़ है, एटलीस्ट कुछ तो अच्छा हुआ। जी। ठीक है, तो क्या आप मशवरा देंगे? आप अभी देखें और यंगस्टर्स भी हैं, अभी मैं देख रहा हूँ अभी यहाँ पर कुछ नए लड़के भी हैं, ये बच्चा भी है, इससे भी मैं बात करूँगा ये यहाँ पर क्यों है। ठीक है, तो क्या है आपको फ्यूचर नज़र आता है कि फ्यूचर बड़ा ब्राइट है इस फील्ड में, इस खेल में? सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, इस हमारी गेम को अगर तवज्जो दी जाए गवर्नमेंट लेवल पर, फेडरेशन लेवल पर, तो हमारी इस गेम में बहुत कुछ पड़ा है। देखिए, अगर एक बंदा अखाड़े में आता है, वो एक अच्छा पहलवान नहीं बनेगा तो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। जो हम 3-4 घंटे यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं, वो अगर हम बाहर जाते हैं 100 बुरे काम हैं, सिगरेट पीते हैं लोग, नशा करते हैं, इंटरनेट इतना गंदे लेवल पर चला गया है, तो जो बंदा यहाँ पर 3-4 घंटे स्पेंड, बहुत हेल्दी एक्टिविटी है ये। तो वो मैं समझता हूँ कि वो ज़माने की 100 बुराइयों से बच जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ये आप रिकमेंड करेंगे जो आपको देख रहे हैं लोग कि आएँ इस पेशे में इज्जत भी है, सेहत भी है, ठीक है, और उसके बाद फिर आप जब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, अगर आप उस मकाम पे खुद को लेके जाते हैं, शौक की बात है। जिस बंदे ने शौक रखा है ना कि भाई मैंने नेशनल लेवल लड़ना है या मैंने इंटरनेशनल लेवल लड़ना है, तो वो उस जोश के साथ आता है, फिर वो सारी मुश्किलात पार कर लेता है। ये जो आप 4 घंटे की ट्रेनिंग होती है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है मुझे बताइए? 4 घंटे में क्या क्या करते हैं? जी, हम सबसे पहले आके अपने अखाड़े को पानी लगाते हैं, फिर झाड़ू लगाते हैं, सारा सफाई करते हैं। उसके बाद हम कई के साथ अखाड़ा गोड़ते हैं, सारा अखाड़ा गोड़ कर उसके बाद हम ट्रेनिंग करते हैं, अपना जोर करते हैं। जोर करने के बाद 500 दौरा लगाता है हर एक लड़का जोरों के बाद। और 500 क्या लगाता है? दौरे, दैंड और बैठक जो है ना पहलवान। ठीक, ओके हो गया, ठीक है। वो वाले सिट स्टैंड जिसको कहते हैं आम अल्फाज में या थोड़ा बर्गर वर्ड्स में। अच्छा, ठीक जी है। जी। वो सिट स्टैंड होगी, उसके बाद फिर अपना आम रूटीन पर नहा कर घर जाके जो भी हस्बे तौफीक जिसके भी है, जितने भी मतलब कि सपोर्ट करता है, वो दूध पीते हैं, हम सरदाई रगड़ते हैं, बादाम जिसको कहते हैं। वो यहीं पर पीते हैं कि घर जाके बनाते नहीं, वो घर जाकर बनाते हैं, यहाँ पर भी बना लेते हैं और घर जाकर भी, जैसे मतलब कि सबके मिलजुल कर जैसे भी इजी लगे वैसे कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी आप कंपटीशन आपने कोई लड़े हैं कंपटीशन? जी, मैं पंजाब लेवल पर पंजाब कॉलेज का गोल्ड मेडल हूँ और बोर्ड लेवल पर फैसलाबाद बोर्ड का 2 बार नुमाइंदगी की है, बल्कि 3 बार की है। बहावलपुर गए थे, उधर हमारी टीम सेकंड हुई है। फिर हम गुजरांवाला गए, उधर हमारी टीम थर्ड हुई थी। और लास्ट टाइम हम गए थे अपना लाहौर, उधर भी सेकंड हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है कि एक दिन इंशाल्लाह हम फैसलाबाद को फर्स्ट पोजीशन पर लेके आएंगे और पाकिस्तान को वर्ल्ड लेवल पर एक नाम बनाएंगे। बिल्कुल, विश वेरी बेस्ट ऑफ लक। अभी जो आने वाले ये कंपटीशंस हो रहे हैं, गेम्स हो रहे हैं, इनकी तैयारी पक्की है? हाँ जी, हमारी तैयारी बिल्कुल, अगले महीने पंजाब गेम्स के ट्रायल्स हैं, उसके लिए हमारी भरपूर तैयारी हो रही है। और अगले महीने अपना रुस्तमे फैसलाबाद भी हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम रुस्तमे फैसलाबाद में भी अपने अखाड़े का नाम इंशाल्लाह दोबारा जिंदा करेंगे। तो ये रुस्तमे फैसलाबाद इवेंट कहाँ पे हो रहा है? ये बाइनोमी करवाएंगे। अरशद स्टार साहब हमारे जो फेडरेशन के सदर हैं, उनकी मदद से वो जैसे उनको लगेगा, हमारे ख्याल से होगा ये उधर शफी पहलवान के अखाड़े शहर में, डिजकोट रोड पर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। फलान जी तुसी सही हो, हाइट शाइट से तगड़े ते मेरे बराबर दे हो। ਤਗੜੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ 2000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਕਾਹਦੀ ਭਲਵਾਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ठीक है, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅਬ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਆ ਜੀ, ਡੇਲੀ 2000 ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ। ਨਾ ਘਰੋਂ ਬਦਾਮ ਹੋਣ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੀ ਲਈਦੇ। ਆਹੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਵਾ ਸਿੱਧੀ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਸਟਾਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲੇ।
ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਰੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਭਰਾਵਾ ਡੇਲੀ 2000 ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ, 5 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭਲਵਾਨੀ ਸਰ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬੱਚਾ ਖਲੋਤਾ ਆ ਸ਼ਵੇਬ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਇਸਮਾਈਲ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 10-20 ਰੁਪਏ ਰਵਾਦਾਰ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਜੁਮੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਭਲਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ? ਸਿਰਫ ਭੁੱਖ ਦੀ ਭਲਵਾਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੂਦਾ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਾਮ ਪਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਵਾਰਸ ਰੱਬ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹੀਲੇ ਨਾ ਵਸੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ 300 ਗੱਡੀ ਲੰਘਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਛੋੜ, ਕੋਈ ਹੋਰਡਿੰਗ ਸ਼ੋਡਿੰਗ ਥੋੜੀ ਲਾਓ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਖਾੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਜੋ, ਕਿਹੜੇ ਥਰੂ ਨਾ ਆਏ ਜੋ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਖਾੜਾ ਵਾ। ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵਾ। ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਖਾੜਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ time ਹੀ waste ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा। हमदा भाई कितनी ऐसे तो पलवानी कर रहे मुझे 7-8 साल हो गए ये पलवानी कर रहा हूँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में लड़ा हूँ। मेरे पास 4-5 मेडल हैं, सिल्वर मेडल है, नेशनल का मेडल है। ये हमारे अखाड़े में 5-6 ऐसे लड़के हैं जो पूरे पाकिस्तान में लड़ रहे हैं। हमको नेशनल लेवल पे जा रहे हैं। हाँ जी, हमको 2 अखाड़े में लड़के हैं, एक शुएब भट्ट, एक इस्माइल खान। वो नेशनल में गोल्ड हुए हैं, मैं नेशनल में सिल्वर हुआ हूँ। एक बाली भट्ट हैं, वो नेशनल में सिल्वर हुआ है। हमको ये हुकूमत कोई फंड नहीं दे रही। ये हमको जो कोच वगैरह लेकर जाते हैं, वो कहते हैं हमको नहीं फंड मिला अफसरों से। ये हम जो हमारे अफसर हैं बड़े, ਅਸੀਂ उनको कहते हैं हमको अच्छे तरीके से साथ हमको फ़ंड दिया जाए, हम पाकिस्तान की अच्छी तरीके के साथ झंडा बुलंद करें बाहर में मुल्कों में जाकर। ये यहाँ 30-35 बच्चे जो रोज़ाना आते हैं, वो खुद अपने घर से खा कर आते हैं, कोई किसी को नहीं दे रहा। जो मेरे उस्ताद मोहतरम थे खालिद भट्ट साहब, मैं बच्चा था, उन लोगों ने मुझे पहलवानी कराई है वालिद से मेरे। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद खालिद भट्ट साहब ख़ानदानी के पहलवान थे। हम उनका नाम ज़िंदा रखने की खातर ये कुछ कर रहे हैं कि साढ़े उस्ताद का नाम ज़िंदा रहे, साढ़े वालिद का नाम ज़िंदा रहे। ये मेरे उस्ताद मोहतरम के बेटे हैं, यही मेरे उस्ताद ने। हम यही कहते हैं पाकिस्तान को, हम अफसरों के साथ यही कहते हैं कि हमें फ़ंड दे। ये फैसलाबाद में बहुत बड़ा नाम रोशन करने वाले लड़के हैं। ये अफसर नहीं सुन रहे हमकी। नहीं सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जनाब अभी ऑफ द रिकॉर्ड थोड़ा सा हाथ पांव भाई ने हिलाया है, लेकिन यकीन करें मेरा मोटा दर्द कर लापे है और मैं नहीं कर सकता ये काम, क्योंकि भाई जिनका काम है, कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके हाथ बने, उनके बाजू बने और हम उनकी सपोर्ट करें और उन्हें हम उस मकाम पे लेके जाएं जो डेफिनेटली वो डिज़र्व करते हैं वर्ल्ड वाइड, नॉट इवन सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं भाई, पूरी दुनिया में नाम पहुंचता है। बस थोड़ी सी तवज्जो और जो सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हमारे साथ इस टाइम इस्माइल पठान मौजूद हैं, आप नेशनल मेडलिस्ट हैं। ठीक है सर, वेलकम, बहुत शुक्रिया। आप कर रहे थे पलवानी, मैंने कहा सर 2 मिनट दो सन। थैंक यू सर, कोई बात नहीं। ट्रेनिंग फुल चल रही है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। नेशनल मेडलिस्ट हैं आप भाई, मुझे क्यों नहीं पता आपका? बस इस तरह प्रमोट नहीं ना किया जा रहा, ये इस तरह के बहुत से हीरे छुपे हुए हैं, इसलिए कोई आता नहीं है, ना कोई स्पोर्ट है इसलिए। अच्छा, आपने देखें, आप माशाल्लाह नेशनल लेवल पे गए हैं, मेडल भी आपने अपने नाम किया है। इस पूरे जर्नी में कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका? कब से शुरू किया और फिर आप जब पहुंचे नेशनल मेडल आपने अचीव कर लिया, उसके बाद क्या अभी तक कोई आगे फर्दर कोई प्लान नहीं किया या फर्दर सपोर्ट ही नहीं मिली तो इसलिए दिल ठंडा हो गया, आगे तक कुछ है नहीं है? नहीं, अभी तक तो चल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला अभी और भी करना है। तो फिलहाल अभी तक ना कोई सपोर्ट नहीं मिल रही,
या ये इस तरह होना कि कोई जॉब लगी हो या किसी चीज़ में उस तरह की हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। और हमारे कोच हमारे साथ थोड़ा सा ताउन करते हैं, कोच फरीद साहब और अवैस भाई हैं, ठीक है, तो वो हमारे साथ ताउन करते हैं, उनके इसलिए हम फिर ट्रेनिंग कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला आगे। अभी जब आने वाले दिनों में ये जो गेम्स हो रही हैं, ठीक है, उनमें आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए, जो एक नया बच्चा जिसकी रजिस्ट्रेशन है और आप क्योंकि नेशनल मेडलिस्ट हैं, तो क्या अब मेरे ख्याल से आपको नेशनल लेवल से या उस लेवल के मैचेस नहीं खेलने चाहिए जो रीजनल या ये जो डोमेस्टिक मैचेस हैं इनसे बढ़कर, क्या कहेंगे? नहीं, ये खेलने चाहिए, ऐसे नहीं है कि कोई अगर नेशनल का मेडल हो जाए तो वो बहुत बड़ा लोकल नहीं खेलेगा। हाँ। नहीं, खेलना चाहिए। तो ये इस तरह से ये होता है कि उसको कंपटीशन मिल जाता है, उसको मौका मिल जाता है, इसलिए फिर आगे स्पोर्ट्स करते हुए प्रैक्टिस भी हो जाती है साथ साथ, और आगे फिर जब नेशनल में परफॉर्मेंस करता है फिर ज़्यादा अच्छा यानी बेहतर परफॉर्मेंस होती है। आप ये पहलवानी के अलावा क्या करते हैं? मैं बस पहलवानी करता हूँ और फ्री रहता हूँ, स्टडी भी साथ करते हैं। ठीक है, मैं वही जानना चाह रहा था, तो स्टडी में क्या कर रहे हैं? वो BS स्पोर्ट्स कर रहे हैं। ज़बरदस्त, दैट्स रियली गुड। तो देखिए, स्टडी है, साथ में ये स्पोर्ट है, तो फिर अखराजात भी होते हैं। अब इंसान जब वो कहते हैं ना कि मर्द की जो अल्लाह ताला ने वो ज़ात ही ऐसी बनाई है कि वो पैदा होने से लेकर मरते दम तक जो है उसका काम ही मेहनत करना होता है, अपना आप पालना है, माँ बाप के लिए खिदमत करनी है, अपने बीवी बच्चों की खिदमत करनी है, बहन भाइयों की खिदमत करनी है, ये अल्लाह ताला ने उसकी एक चीज़ बनाई है, ठीक है। और फिर जब आप का कोई इनकम का कोई सपोर्ट ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सिस्टम को चलाना, अपने ऊपर भी कुछ इन्वेस्ट करना, घर वालों के लिए भी चीज़ें करना, तो कितना मुश्किल है ये सारा? ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी अल्लाह तौफीक देता है, साथ पेरेंट्स की कुछ हो जाती है, और कुछ कुछ हमारे को इवेंट खेलते हैं उनमें से कुछ इनकम आ जाती है, वो हमारे फिर यानी सिलसिलाकार आने वाले दिनों में प्रैक्टिस के टाइम पर वो इस्तेमाल होती रहती है, ठीक है। क्या कहेंगे, अभी आप देखें, अभी जो अपकमिंग गेम्स हो रही हैं उसमें किरदार है गवर्नमेंट का, उसमें किरदार है फेडरेशन का, उसको बेहतर करने के लिए आप लोगों के लिए स्पेशली वो सजेशन ज़रूर दीजिए। जी, वो सजेशन तो है, लेकिन अब देखें, अब गेम्स के बाद ही पता चलेगा कि वो क्या करते हैं। अभी तक तो उन लोगों ने बहुत सारे वादे किए हैं कि अगर कोई मेडल होता है तो हम उसको 17,000 यानी पर मंथ लगाएंगे 2 साल के लिए। तो अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा, और कंपटीशन के जो ये कॉल कब, ये नोटिफिकेशन कब आपने सुना है? ये जब हमारे ट्रायल हो रहे थे पंजाब के, तब उन्होंने ये कहा था। ठीक है। तो अब उसकी तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला जब इवेंट होगा इंशाल्लाह ताला मेडल भी होंगे, गोल्ड मेडल, और उसके बाद देखेंगे ये क्या करते हैं। सीएम पंजाब हमारी जो मरियम नवाज साहिबा हैं, वो स्पोर्ट्स को बहुत फ़रोग दे रही हैं, काम कर रही हैं, बात कर रही हैं, और आपने देखा होगा कि यंगस्टर्स के लिए बड़ा काम हो रहा है, बड़ी नई नई स्कीमें आ रही हैं, बड़े नए नए प्लान्स आ रहे हैं कि ताकि जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड या किसी भी फील्ड से रिलेटेड, उनके लिए थोड़ी आसानी हो। तो इस हवाले से आप मैडम को क्या पैगाम देंगे, स्पेशली ये जो दंगल है और ये जो खेल है, इस हवाले से? ये देखें, वादे तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन कोई उतरता है, तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट यही है कि ये इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स करें, और ये जो से इन्होंने वादा किया अपने वादों पे पूरा उतरें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू इस्माइल, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अभी मैं शुएब खालिद की जानिब जाऊंगा। आप भी नेशनल मेडलिस्ट हैं और ज़ाहिर सेम बैच है, और इनका एक्सपीरियंस भी डेफिनेटली होगा सेम, लेकिन कुछ डिफरेंट कहानी भी होगी इनकी। और जो प्लेयर होता है, जो अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कुछ करना चाह रहा होता है, तो उसकी जो ग्रास रूट रियलिटी होती है, वहाँ से जब वो निकलता है और जब किसी मकाम पर पहुँचता है, उसमें बहुत मेहनत होती है, ठीक है। आप जब किसी स्टार कोई जब बन जाता है, तो जब वो स्टार चमकता है तो तब पता चलता है अच्छा ये स्टार है, लेकिन वो बनने में, क्रिएट होने में, उसमें वो रोशनी जो कुदरत डालता है, तो वो उसमें तमाम चीज़ें आने में एक बड़ी मेहनत होती है। सो शुएब, कितना अर्सा हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मुझे कम से कम 7-8 साल हो गए हैं इस गेम करते हुए। ठीक है। तो अल्लाह के हुक्म से मैं नेशनल मेडलिस्ट भी हूँ, ऑल पंजाब गोल्ड मेडलिस्ट भी, और साथ में स्टडी भी कर रहे हैं, ज़बरदस्त। और साथ में गेम भी कर रहे हैं। गेम भी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये प्रैक्टिस रेगुलर होती है यहाँ पर? कितना अर्सा हो गया आते हुए, या कहीं और भी प्रैक्टिस करते हैं? ये हमारा अपना खड़ा है, मेरे वाले साहब का खड़ा है। अच्छा। और माशाल्लाह काफ़ी देर हो गई, हमारे पास काफ़ी लड़के आते हैं जो मेडलिस्ट भी हैं, पंजाब लेवल पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इधर 2-3-4 घंटे शाम को आके हम ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है। खुश हैं आप? देखें ना, सबकी अपनी अपनी एक सोच है, फेडरेशन के मसाइल अपने हैं, एसोसिएशन के मसाइल अपने हैं, खिलाड़ियों के अपने अपने मसाइल हैं, फंडिंग का एक अलग फंडा है, ठीक है ना, फंडिंग के असल और बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, ओवरऑल महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये सारी चीज़ों को लेके क्या है आपकी सोच, क्या विजन है आपका, क्या आप अपने गेम को जारी रखेंगे? एक जो शौक़ तो है वो तो चल रहा है, लेकिन फ्यूचर भी तो है ना। कल को माशाल्लाह आपकी शादी भी होनी है, अल्लाह ने आपको और ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो आपने खुद से जिम्मेदारियाँ निभानी है, तो क्या फ्यूचर प्लान है आपका? आगे नज़र आता है कि कोई फ्यूचर है इस खेल में? सर, मुश्किल तो बहुत है, बस अभी यही ड्रीम है, इंटरनेशनल ड्रीम है कि इंशाल्लाह बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, ठीक है। और उसके लिए ही लगे हुए हैं अभी तक।
और ट्रेनिंग कर रहे हैं जितनी हो रही है, अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है। हमारे कोच हैं, कोई फरीद साहब हैं, वैस भाई है, मेरे बड़े भाई हैं, हमारे उस्ताद भी हैं मेरे, उनके तावन से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं जितनी हो रही है। इंशाल्लाह आगे अल्लाह अच्छा करेगा जो होगा। बेशक। क्या पैगाम देंगे? देखिए फैसलाबाद में जैसे आप हैं और भी बड़े अखाड़े हैं, जैसे पता चला है कि 3-4 अखाड़े और जो है दोबारा से उनको एक्टिव किया गया है और वहाँ जो पहलवान है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, आने वाली गेम्स की तैयारियाँ हो रही हैं। तो क्या पैगाम देंगे गवर्नमेंट को कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी सहूलियात हैं जो बेसिक जो एक पहलवान के लिए ज़रूरी है? सर पैगाम तो यही है कि हमसे ज़्यादा ताउन किया जाए। जैसे क्रिकेट को बहुत सारे स्पॉन्सर मिल रहे हैं, ऐसे ही रेसलिंग को भी स्पॉन्सर दिया जाए तो बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर हैं जो ओलंपिक लेवल तक हमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मेडलिस्ट ला सकते हैं। इतनी है उनमें कैपेबिलिटी है, ऐसे ही इतनी पोटेंशियल है। बस स्पोर्ट नहीं है, उन्हें कंपटीशंस नहीं है जिसकी वजह से वो आगे शो नहीं हो रहे। जैसे अर्शद नदीम है, उनसे देख ले थोड़ा सपोर्ट किया है, उन्होंने ओलंपिक लेवल तक गए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हुए। गोल्ड मेडलिस्ट हुए। उन्हें ऐसे दूसरे प्लेयरों को भी सपोर्ट करे तो इंशाल्लाह वो भी वहाँ तक जा सकते हैं। जी मेरी पूरी उम्मीद और दुआ है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, मैं इससे पहले कि हम प्रोग्राम को ख़त्म करें, 2-3 छोटे छोटे भी जो हल्के जो है ना वो अभी सिर्फ पैदा ही हुए प्लेयर जो है ना यहाँ पर पहलवान है, मैं आपसे उनकी भी मुलाकात कराता हूँ और मैं उनका विजन भी आपसे पहुँचाना चाहता हूँ। जो बहुत छोटी उम्र के हैं, टीनेजर हैं, लेकिन वो पहलवानी क्यों कर रहे हैं भाई? मतलब खेलने कूदने के दिन है, पढ़ाई के दिन है, पहलवानी कर रहे हो। की नाम है भाई? अब्दुर्रहमान। क्या करते हो? काम करता हूँ। काम करते हो? क्या काम करते हो? मैं बोला चिकन कढ़ाई का, हाँ? मिलिट्री का। अच्छा ठीक है। तो ਇਹ ਦੱਸ ਬਈ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਮ 'ਚ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਕੱਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪੈਕਸ ਵੀ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ। ਕਿੰਨਾ weight ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ? 40। अच्छा मैं हमारे पास जो सीनियर पहलवान है उनसे भी जानना चाहूँगा सर, 40 किलो दी या 45 किलो वेट दी कोई कैटेगरी होती? हाँ जी होती है कैटेगरी, वेट के साथ भी मुकाबले होते हैं। अच्छा। जो इधर ट्रायल होते हैं, नोमी भाई खड़े हैं, ये कोच बन के टीम के लाहौर जाते हैं। अच्छा। वेट कैटेगरी के ये मेडल होते हैं। नोमी भाई आप बताइए ज़रा, आगे हैं ठीक है, आपसे भी मैं बात करता हूँ। आप बल्कि चलें, आप आ जाइए। अच्छा मुझे बताइए कि जैसे अब ये अभी बिल्कुल फ्रेश प्लेयर हैं, ठीक है, आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टाइम लगेगा अभी तैयार होते हैं, लेकिन इस वेट की कैटेगरी में भी क्या जो है वो फ्यूचर होता है और इन बच्चों के लिए आगे कौन कौन सी गेम्स होती हैं जिनमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इन बच्चों के लिए तकरीबन सारी गेम होती हैं। इसका वज़न 50 या 50 प्लस होगा, 50 प्लस वेट होता है, उसके बाद 65 होता है, सारे वेट होते हैं तकरीबन। अगर ना हो तो थोड़ा बहुत कम कर लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं, वो कोई मसला नहीं। हाँ, किलो 2 किलो का कोई मसला नहीं, वो हो जाता है ऊपर नीचे। ये बच्चे भी लड़ रहे हैं आने वाले? हाँ, क्यों नहीं लड़ेंगे, सारे इंशाल्लाह सारे जाएंगे। अखवात हज़रात, अगर आप पहलवानी नहीं भी करते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि भाई आपके बाइसेप ट्राइसेप ज़रा ये भाई जैसे हो, अच्छा मेरा तो खैर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है लेकिन मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप अपना बाइसेप ट्राइसेप अच्छा चाहते हो, आप चाहते हो चेस्ट आपकी अच्छी बनी हो, आपके विंग्स अच्छे बने हो, बॉडी अच्छी हो, या आप टी शर्ट पहने या अगर आप कोई भी कपड़ा पहने तो आप पे सूट करे, ठीक है, तो एक अच्छा डाइट प्लान पहलवान से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता जो देसी पहलवान है। तो हमारे पास अवैध से बेटर चॉइस सिस्टम कोई नहीं है। माशाल्लाह बड़ा प्यारा जिसम इन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करने से डेफिनेटली एक जो शेप आती है आपकी बॉडी के अंदर वो बहुत अच्छी होती है, जिसम सडोल होता है, भरा हुआ जिसम होता है, मांस बोटी होती है, ठीक है। तो मैं अवैध भाई से, क्योंकि कोच हैं तो बहुत अच्छा गाइड करेंगे आपको। अवैध भाई बताइए हमारे देखने वालों को कि एक अच्छा डाइट प्लान, आप अपने घर में ऑफिस में जाते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप नहीं भी पहलवानी करते, आप जिम भी नहीं जाते, तो ये डाइट प्लान अगर आप फॉलो करें तो भाई जो सूखे सड़े से हमारे यंगस्टर्स हैं, जो जिनकी कमर पे उनकी पैंट नहीं टिकती, ठीक है, और जिनके शोल्डर्स पे उनकी शर्ट नहीं टिकती, ठीक है, सब बातें भी करते हैं, तो उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। प्लीज़ बताइए, और जो आम तौर पर हर जगह से मिल भी जाए। जी मैं पहलवानों के अलावा उन बच्चों को भी यही पैगाम है कि जो कहते हैं कि हमारी सेहत नहीं बनती, उनके लिए यही पैगाम है कि वो सुबह टाइम जो है ना अपना दही इस्तेमाल करें खाने में। 1 प्याला दही का जो है आधा किलो दही खाएं, और उसके बाद अगर वो दलिया खाएं दूध डाल के, उससे ये है कि आपका वेट जो है बहुत ज़्यादा गेन होगा, ठीक है। दूध दलिया से वेट बढ़ता है? दलिया से वेट बढ़ता है। जो कहते हैं ना कि हमारा वेट नहीं बढ़ता, वो दूध दलिया इस्तेमाल करें, उसमें हस्बे तौफीक अपना कोई ड्राई फ्रूट डाल लें, ठीक है। अगर वो नहीं, बादाम, चार मगज़ या कुछ भी ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम ना ओले का मुरब्बा लेके आते हैं। ओले का मुरब्बा जो है वो भी वेट गेन करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है।
हम वो लेके आते हैं। हम ट्रेनिंग से पहले 3-4 दाने जो है ना ओले के मुरब्बे के वो खा के आते हैं। सुबह टाइम भी 3-4 दाने और शाम टाइम भी, और जाने के बाद भी अगर दिल करे तो 1-2 दाने वो खा लेते हैं सरदाई से पहले। ठीक, उससे भी जो वेट है ना वो बहुत ज़्यादा गेन होता है। ठीक है। और रही बात, और अगर आप इससे अगर आप पावर भी लेना चाहते हैं तो ये है कि आप दूध के अंदर बादाम, अखरोट और जो होते हैं चने, वो जो है ग्राइंड करके वो पिएँ तो आपकी बॉडी भी बन जाएगी और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। और जो आपकी कमजोरी है जिसम में वो भी खत्म होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ले जी खवातीन हज़रात, बहुत शुक्रिया जी आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं और आज के प्रोग्राम में हमने आपको फैसलाबाद का अखाड़ा दिखाया, फैसलाबाद के पहलवान दिखाए। यहाँ पर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, यहाँ पर इंटरनेशनली जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया वो भी हैं, दूसरे मुल्क से जो पाकिस्तान से गए हैं लेकिन दुबई में जाकर ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, वो लोग भी हमने आपसे उनकी मुलाकात कराई। और हमने ये चीज़ आपको दिखाई है कि फैसलाबाद माशाल्लाह से बहुत ज़रखेज़ है। अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें, अगर आप पहलवानी की बात करें तो भाई दंगल पहलवानी एक प्योर गेम है जिसमें एक प्योर मेहनत लगती है। एक खिलाड़ी जो है, जो पहलवान है, वो 0 से 100% तक अपनी पूरी मेहनत से तैयार होता है। उसमें खुराक का भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमल दखल है, उसके बाद उसका एक माहौल बड़ा इंपॉर्टेंट अमल दखल है, फिर उसके बाद एसोसिएशन की तरफ से उसको थोड़ी बहुत फंडिंग होती रहे, उसका कोई वजीफ़ा लग जाए, उसको कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए ताकि उसका जो घर चलाने वाले जो अखराजात हैं वो उसके बीट होते रहें और वो फोकस करे अपनी गेम पे। यही मिसाल मैं आपको बता दूं, हम इस टाइम बात करते हैं तो हमारे पास इससे बड़ी मिसाल और कोई नहीं है, और वो मिसाल है हमारे पास इस टाइम अरशद नदीम की। बार बार उनका जिक्र इसलिए है कि वो एक मिसाल बन गई है पूरी दुनिया में कि अरशद नदीम जिनको सपोर्ट नहीं की गई, ठीक है, उस तरह से जिस तरह से उनको सपोर्ट देनी चाहिए थी, और अगर उनको सपोर्ट दे दी जाती तो आज से कई साल पहले वो गोल्ड मेडलिस्ट हो जाते। लेकिन खैर देर है दुरुस्त है। आज अगर हम उनकी बात करें तो शायद यही उनकी कामयाबी का वक्त था। इस टाइम एक मिसाल बना दी गई है अरशद नदीम को पूरे पाकिस्तान में कि एक स्पोर्ट्स जो प्लेयर है अगर उसको थोड़ी सी भी सपोर्ट की जाए तो वो पूरी दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकता है। तो ये वो हीरे हैं, ये वो रियल हीरोज़ हैं, ये वो रियल प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं जिन पर थोड़ी सी तवज्जो भी दी जाए तो शायद नहीं, यकीनन ये पूरी दुनिया में अपने पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे, गोल्ड मेडल लेके आएंगे और एक बड़ी सुनहरी राह बनाएंगे आने वाले प्लेयर्स के लिए, और उनके लिए एक अच्छा मुस्तकबिल भी होगा। बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम के तवसुत से ये पैगाम गवर्नमेंट तक भी गया होगा, फेडरेशन तक भी गया होगा कि ये जो हमारी कुश्ती दंगल के अखाड़े हैं इनको थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, थोड़ा सा फ़ंड इनके लिए भी बहुत है, और ये वो प्लेयर हैं जो बहुत अच्छे जोश और जज्बे के साथ खेलेंगे भी और अपने पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह के प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।